हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, यूपी में संविदा पे नई शिक्षक भर्ती आई हुई है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में, जो कि जिलेवार उसमें वैकेंसियां जारी करी जा रही हैं। उसमें वैकेंसियां दो टाइप की आती हैं। एक 6 से 8 तक के लिए होता है, जिसमें लगातार आपको कई जिलों के वैकेंसी देखने को मिले होंगे। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा 9 से 12 तक के लिए। तो 9 से 12 तक के लिए एक नए ज़िले में वैकेंसी आई हुई है। सुबह एक वीडियो अपलोड किया गया था, वो दूसरे ज़िले का था, और एक नए ज़िले में देखने को एक और ज़िले में वैकेंसी देखने को मिली है। तो आइए डिटेल से समझ लेते हैं। ये केवल महिलाओं की वैकेंसी रहती है। इसमें ज़्यादा डिग्री डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं होती। आपने पीजी किया हो, एमए किया हो किसी एक सब्जेक्ट से, कई सब्जेक्ट की वैकेंसियाँ हैं उसमें। उसमें सैलरी आप देख सकते हैं 22,000 रुपये प्रतिमाह रहती है। मेरिट बेस पर चयन होता है, एग्ज़ाम कोई नहीं होता। ओनली आप पीजी किए हों उस सब्जेक्ट से जिसमें वैकेंसी निकाली गई है, तो आप उसमें फॉर्म आवेदन कर पाएंगे। वैसे उसमें चपरासी की, रसोइया की, कई ऐसे पद हैं, प्रधानाचार्य के भी पद हैं। तो देख लेंगे किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं और डिटेल से समझेंगे नोटिफिकेशन को। इसके पहले आपको जो वीडियो मिला था वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट का था, ये एक नए डिस्ट्रिक्ट का है। तो इसके बाद आपको अलग से जितने भी डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी आएगी वो इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आइए देख लेते हैं, डिटेल से समझेंगे। और इसमें बीएड की आवश्यकता भी नहीं है, टेट या सीटेट की भी आवश्यकता नहीं है। बीटीसी किए हो आप या बीएड किए हो, आपने पीजी किया हो, कर रखा हो सब्जेक्ट से, तो आप फॉर्म आवेदन कर पाइएगा। इसमें बीएड और बीटीसी की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही टेट सीटेट की। तो आइए देख लेते हैं डिटेल से, समझेंगे वीडियो को। तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं। सुबह आपको एक वीडियो मिला था, उसमें भदोही जनपद का था, ये गाजियाबाद जनपद का है। इसके पहले आपको लर्न विद सुप्रिया टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे नोटिफिकेशन कई सारे ज़िलों के डाले गए हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आपका भी ज़िला अगर वहाँ पे होगा तो फॉर्म आप आवेदन कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद, और ये 2024 और 25 के लिए निकाला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए ही है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनपद गाजियाबाद में संचालित एक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय लोनी में निम्नवत पदों पर नियत मानदेय एवं संविदा के आधार पर शैक्षिक सत्र 24-25 के लिए शैक्षिक शिक्षणेतर कार्मिकों के नवीन चयनित केवल महिला अभ्यर्थी के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अब पद देख लेते हैं यहाँ पे, शैक्षिक अर्हता और किस श्रेणी में कितने पद हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल से समझेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रधानाचार्य की एक सीटें हैं, पदों की संख्या एक है। ये अनारक्षित वर्ग में है। अनारक्षित यानी कि आप इसमें किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो इसमें फॉर्म आप आवेदन कर पाएंगे। आप इसमें डिटेल से समझ लेते हैं कि शैक्षिक अर्हता क्या मांगी गई है इसमें प्रधानाचार्य पद के लिए। इसमें सैलरी आप देख सकते हैं 30,000 रुपये प्रतिमाह है। प्रशिक्षित एमए हो हिंदी अंग्रेजी अथवा एमएससी भौतिक विज्ञान रसायन, जो भी सब्जेक्ट इसमें दिए हुए हैं, एवं किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, एवं कक्षा 9 से 12 तक के कम से कम 4 वर्ष का अनुभव रहा हो, शिक्षण का अनुभव रहा हो, या जूनियर हाई स्कूल में प्रशिक्षित स्नातक प्राध्यापक के रूप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव रहा हो। आयु इसमें 30 वर्ष मांगी गई है, यानी प्रधानाचार्य पद के लिए 30 वर्ष की आयु होनी जरूरी है। तो आप किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव के साथ साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि, या 15 वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ तृतीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि हो आपके पास। अगला है विज्ञान में प्रशिक्षित पीजी डिप्लोमाधारी। प्रतिबंध यह है कि जिसमें यह डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम या द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण किया हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से ऐसा डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात क्रमशः 15 से 20 वर्ष की प्रशंसनीय सेवा की हो। ये हो गया प्रधानाचार्य के लिए शैक्षिक अर्हता। अब आगे पीजीटी हिंदी के लिए आप यहाँ सीटों की संख्या देख सकते हैं, एक सीट है। ये भी अनारक्षित वर्ग में है, आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो फॉर्म आवेदन कर पाएंगे। इसमें शैक्षिक अर्हता देख लीजिए। अर्हता में हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी से किए हों आप तो फॉर्म आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 22,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी रहेगी। एज की बात कर लेते हैं। अगर आप इसमें एज की बात करते हैं तो इसके लिए, इस पद के लिए आपको
25 वर्ष का 25 से 45 वर्ष होना अनिवार्य है। 25 से 45 वर्ष, तो ये ध्यान रखिएगा। और बाकी आप प्रिंसिपल पद के लिए देख सकते हैं, उसमें उन्होंने 30 साल का क्राइटेरिया रखा है। आगे देख लेंगे, अगला पद है इंग्लिश का, अंग्रेजी का पद है पीजीटी अंग्रेजी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक पद है, ये भी अनारक्षित में है, आप इसमें फॉर्म आवेदन कर पाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं, आप पीजी किए हो अंग्रेजी विषय से और आपने ट्रेनिंग भी किया हो किसी विश्वविद्यालय में, एलटी या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में एजुकेशन डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। इसकी भी सैलरी 22,000 रुपये प्रतिमाह रहेगी। अगला गणित का है, इसमें भी आप देख सकते हैं एक सीट है अनारक्षित वर्ग के लिए। एमए किए हुए आप अथवा एमएससी गणित में, अथवा आप गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स किए हों, इसमें भी सैलरी 22,000 है। जीव विज्ञान के लिए देख सकते हैं ये एक पद इसमें भी है, अनारक्षित वर्ग के लिए ये भी है। आप इसमें देख सकते हैं वनस्पति विज्ञान जंतु विज्ञान में एमएससी किए हों आप, कृषि विषय वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी अथवा बीएससी, कृषि विषय जंतु विषय के साथ एमएससी बीएससी अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में एमएससी लाइफ साइंस से, अथवा आप किसी विश्वविद्यालय से डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग में उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी किए हों। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें भी 22,000 रुपये सैलरी रहेगी। अगला पद है रसायन विज्ञान का, इसमें भी आप जो पद है वो देख सकते हैं, अर्हता क्या रखी गई है। इसमें एक पद है, इसमें भी सैलरी 22,000 है। भौतिक विज्ञान का एक पद है, इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें आपने पीजी किया हो या फिर कंप्यूटर का आप देख सकते हैं, कंप्यूटर विज्ञान के लिए एमटेक किया हो आपने, बीए या बीटेक किया हो, या फिर एमएससी आपने किया हो कंप्यूटर साइंस से, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। या ए लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास हो, स्नातकोत्तर डिग्री के साथ ए लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास हो, तब ये फॉर्म आप आवेदन कर पाएंगे। इसमें सैलरी 22,000 रुपये प्रतिमाह देख सकते हैं। अगला पद है लैब असिस्टेंट का, इसमें 3 पद हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें आप देख सकते हैं 3 पद हैं, एक ओबीसी के लिए, एक जनरल के लिए अनारक्षित वर्ग के लिए, एक ओबीसी के लिए है, दूसरा पद आप देख सकते हैं एससी के लिए है। इसमें आप देख सकते हैं ज़्यादा डिग्री नहीं मांगी गई, हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ एवं लेबोरेटरी तकनीकी में डिप्लोमा होना चाहिए, अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ उत्तीर्ण किया हो, तो ये फॉर्म आवेदन कर पाएंगे। इसमें 7,147 रुपये प्रतिमाह सैलरी है। कार्यालय अधीक्षक लिपिक के पद पे एक पद है, इसमें ये भी अनारक्षित वर्ग में है, आप इसमें फॉर्म आवेदन कर पाएंगे। इसकी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शैक्षिक अर्हता रखी गई है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा इसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, अथवा आपने कंप्यूटर साइंस लिया हो, या फिर आपके पास CCC हो कंप्यूटर संचालन, CCC प्रमाण पत्र, अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण पत्र कोई हो, और प्लस अथवा कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा डिग्री, और कंप्यूटर पर हिंदी टंकण गति न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए, या फिर इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। तो आपको इसमें सैलरी देख सकते हैं 12,430 रुपये प्रतिमाह है। और भी अन्य हैं, अन्य पद इसमें दिए हुए हैं, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे चपरासी का एक पद है, चौकीदार का, सहायक रसोइया का, सब में कक्षा 8 उत्तीर्ण होना है। और इसमें सैलरी आप 2 में देख सकते हैं सेम है, और एक में 6,433 रुपये हैं, जो सहायक रसोइया का पद है। यहाँ पे अनिवार्यता दी गई है, विद्यालय में रात्रि निवास करना होगा, शारीरिक रूप से आप अक्षम ना हो, किसी रोग से ग्रस्त ना हो, ये चीज़ें इसमें दी हुई हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट सेवा शर्तें क्या हैं इसमें। यहाँ पे दिया हुआ आयु, प्रधानाचार्य के लिए न्यूनतम आयु चयन वर्ष की 1 अप्रैल को न्यूनतम आयु 30 वर्ष तथा अधिकतम 43 वर्ष की होगी, और कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। शेष पदों पर चयन वर्ष की 1 अप्रैल को न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में सेवा हेतु अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी, अधिकतम आयु। चरित्र प्रमाण पत्र भी लगेंगे इसमें, सारी चीज़ें आप डिटेल से समझ पा रहे होंगे, कैसे गुणांक कैसे मेरिट बनेगी, ये चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, आप इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। आगे देख लीजिए इसमें जो कैसे आप ऑफलाइन आवेदन करेंगे, इसमें ऑफलाइन ही आवेदन होता है। यहाँ पे
निर्देश एवं शर्तें दी हुई है। आवेदन केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी, ये भी चीज़ें दी हुई हैं। विज्ञप्ति में दिए गए पदों में वांछित योग्यता अनिवार्य होगी। आरक्षण नियमानुसार देय होगा, इसमें आरक्षण भी लागू होगा। प्रत्येक पद हेतु अलग अलग आवेदन करना होगा। मतलब एक ही आवेदन से आप एक ही आवेदन से आप 2 पद के लिए आवेदित नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार के बदलाव, सुधार, विज्ञप्ति को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार जनपदीय चयन समिति के पास रक्षित होगा, जिस हेतु कोई भी वाद्य मान्य नहीं होगा। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम व विषय लिखा हो, लिफाफे के अंदर पिन कोड सहित पता लिखा हो। 2 लिफाफे जिसमें डाक टिकट लिखा हो अनिवार्य रूप से संलग्न करें। अपूर्ण एवं त्रुटि होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। ये चीज़ें देख लीजिए आप। आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक अभिलेख, प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। ये चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, इसमें लास्ट डेट नहीं दी हुई है, तो लास्ट डेट पता करके हम जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। आगे देख लीजिए यहाँ पे ऑफलाइन जो है ऑफलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा। तो ऑफलाइन फॉर्म ये आप प्राप्त करने के लिए लर्न विद सुप्रिया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ये फॉर्म ऐसे ही एज इट इज़ मिल जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके फॉर्म भर के प्रमाण पत्रों को संलग्न करके आप वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो होप सो कि आप हमारी बातें समझ पा रहे होंगे। जो भी क्वेश्चन होगा, मन में डाउट होगा, वो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बहुत अच्छा पद है, इसमें किसी विशेष जो है डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आप पीजी किए हो सब्जेक्ट से, ना इसमें टेट लगेगा, ना सीटेट लगेगा, ना बीएड आप किए हो, कोई भी ज़रूरी नहीं कि बीटीसी आप किए हो। कोई भी ऐसी शैक्षिक योग्यता इसमें निर्धारित नहीं कराई गई है, ना ही लिया जाएगा। आपने एमए किया हो तो आप इसमें फॉर्म आवेदन कर पाएंगे। होप सो की सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।